नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गणेशा में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी कथा। तो दोस्तों, सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों भादवा महीना जो होता है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, क्योंकि यह दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस माना जाता है। इस तिथि को घनघोर अंधेरी आंधी रात को एकदम बहुत बारिश वाली अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। जन्मदिन के दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म संबंधी कथा भी सुनते हैं, जो कि इस प्रकार है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा के राज्य करता था। उसके आताई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरे काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वसुदेव को मारने के लिए दम से झटपट आए। तब देवकी ने उससे विनम्र पूर्वक कहा, मेरे गर्भ में जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ है, बताओ। कंस ने देवी की बात मान ली और मथुरा वापस चला गया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। अब वसुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 का जन्म लेते ही कंस ने मार डाला उनको। अब 8वां बच्चा होने वाला था, तो कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा रखे थे। बहुत ज़्यादा उन्हें पहरों वहरों के बीच में रख रखा था। जल्दी से कोई उनके पास आसानी से नहीं जा सकता था। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वसुदेव देवी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वसुदेव देवी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ में कन्या का जन्म हुआ था, जो और कुछ नहीं, सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे, उसमें अचानक से एकदम प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुण्य भगवान नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेजाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं, फिर भी तुम चिंता न करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती जो अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और यमुना को पार कर नंदी जी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के हाथ उसके साथ ही उन्हें सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। अब कारागृह के फाटक पूर्णतः बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर देवी के हाथ में नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहाँ से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा चुका है, पहुँच चुका है। वह जल्दी ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। यह है श्री कृष्ण जन्म की कथा। तो दोस्तों, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की, और सभी
अपने घर में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद दोस्तों।